ते तो वार दिया जिंद जान नैना वालड़िए। बॉलीवुड से लॉलीवुड तक बहुत से अदाकार मनशियात के आदी पाए गए हैं और बहुत सौ पर मनशियात की स्मगलिंग के मुकदमात भी बन चुके हैं। एक बड़ा मुकदमा पाकिस्तान के रांझे यानी इजाज दुरानी जैसे सुपरस्टार पर भी बना था। मलका तरन्नुम नूरजहां और सुपरस्टार एक्ट्रेस फरदौस के शोहर इजाज दुरानी को 1978 में लंदन में स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़ लिया गया था। हालांकि उस वक्त वो पाकिस्तान के सुपरस्टार एक्टर और प्रोड्यूसर भी थे, लेकिन किस्मत में बदनामी और सख्त तरीन आजमाइश लिखी थी। वो हीरोइन केस में पकड़े गए और 4 साल तक जेल में सजा भुगत कर जेल से निकले थे। इजाज के बारे में मशहूर था कि वो एक शरीफ और बेजरर इंसान थे और मनशियात के इस्तेमाल और मनशियात की स्मगलिंग का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, मगर एक गहरी साजिश के तहत उन्हें फंसा दिया गया और फिल्म के डब्बों में हीरोइन रख दी गई और वो पकड़े गए। उस वक्त दुनिया ने एक और मंजर भी देखा कि इजाज लंदन में जब पकड़े गए तो उनकी मलका तरन्नुम नूरजहां से तलाक हो चुकी थी, मगर मैडम नूरजहां ने अपने सारे इख्तलाफात भुलाकर अपनी बच्चियों की खातिर इजाज को छुड़वाने की बेहद कोशिश की। इजाज ने उन्हें छोड़कर फरदौस से शादी कर ली थी और ये शादी कई हंगामों का बायस भी बनी थी। लेकिन जब इजाज लंदन में पकड़े गए तो दुनिया ने देखा कि मैडम नूरजहां और फिर फरदौस बेगम भी लंदन में डेरे डालकर बैठ गई। एक राजदान ने इस पर लिखा कि ये फरदौस के अरूज का जमाना था, मगर जब इजाज लंदन में पकड़े गए तो फरदौस की कामयाबियों और कामयानियों का ये तिलिस्म भी पहली बार उस वक्त टूटना शुरू हुआ जब इजाज को लंदन में स्मगलिंग के इल्जाम में सजा हो गई। इजाज के दोस्तों और वाकफकारों के लिए एक नाकाबिल यकीन खबर थी, मगर लंदन में जब मुकदमा चला तो अदालत ने इजाज को मुजरिम करार दे दिया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि इस खबर में कोई सदाकत भी हो सकती है। इजाज की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में कोई ऐसी तहकीकात भी ना हुई जो ये साबित कर सकती कि इजाज के खिलाफ साजिश किसने की या किसने कराई। इजाज को कुदरत की तरफ से किस चीज़ की कमी थी? शोहरत, दौलत, इज्जत, हुस्न, शबाब, आसाइशें, पजीराइयाँ, सब ही कुछ तो हासिल था। उसकी फिल्में पैसे की बारिश कर रही थी, उसको अपने ज़ाती सिनेमाघर से माकूल आमदनी थी, बाज दूसरे कारोबार भी कर रहा था और कामयाब था, फिर उसे स्मगलिंग करने की क्या ज़रूरत थी? लिहाजा कोई इस बात पर यकीन नहीं करता था कि इजाज हीरोइन जैसी स्मगलिंग में मुलव्वस हो सकते हैं, मगर अदालत किसी और नतीजे पर पहुंची थी। उसने इजाज को मुजरिम करार देकर 4 साल की सज़ा सुना दी थी। इस बड़े मुकदमे के दौरान मलका तरन्नुम नूरजहां ने बड़ी दिलचस्पी ली और लंदन पहुंचकर मुकदमे की कार्रवाई में हिस्सा लेती रहीं, इजाज को तसल्लियां देती रहीं, हर किस्म के ताबन और अमदाद का यकीन दिलाती रहीं। हालांकि उस वक्त उनकी तलाक को कई साल हो चुके थे। नूरजहां अगर एक तरफ अपनी मोहब्बत के हाथों पर मजबूर थी तो दूसरी तरफ मासूम बच्चियों की हालत भी उनसे नहीं देखी जाती थी, जो अपने बाप से बेहद मानूस थीं। बाहमी इख्तलाफात के ज़माने में भी एजाज और बच्चियों का रिश्ता बदस्तूर कायम रहा था और मैडम नूरजहां ने कमाल दानिशमंदी से काम लेकर यह फैसला किया था कि बाप और बच्चियों के दरमियान कोई दीवार खड़ी ना की जाए। यही वजह थी कि वो लंदन में डेरे जमाकर बैठ गई थी। दूसरी तरफ फरदौस बेगम की बेचैनी भी काबिल दीद थी। उन्होंने भी अपनी जानिब से एजाज को ज़हनी, अखलाकी और कानूनी अमदाद फराहम करने के सिलसिले में किसी बुखल से काम नहीं लिया था। वो भी बेताब होकर लंदन के फेरे लगा रही थी। जब एजाज को सजा सुना दी गई, इसके बाद भी फरदौस ने एजाज के साथ राब्ता कायम रखा। लंदन में बर्गिस्टन की जेल में कैदी को एक दिन में सिर्फ एक मुलाकात से मिलने की इजाज़त दी जाती थी और इसके लिए जो मुलाकाती सबसे पहले जेल के दफ्तर में पहुंच जाया करता था उसको मुलाकात का मौका मिल जाया करता था। अब सूरत हाल ये थी कि जेल में सुबह 9 बजे मैडम नूरजहां मौजूद हुआ करती थी। जाहिर है ऐसी सूरत में फरदौस के वहां जाने और एजाज से मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आ सकती थी। इसके बावजूद बारहा ऐसा भी हुआ कि फरदौस बेगम सुबह 8 बजे ही जेल पहुंचकर मुलाकातियों के फहरिस्त में अपना नाम लिखवाने में कामयाब हो जाती थी और उस रोज़ मैडम नूरजहां मुलाकात से महरूम रहती थी। 2 औरतों की बाहमी कशमकश जेल की संगीन दीवारों के बाहर भी कायम थी। चश्मे फलक ने जहां और बहुत से तमाशे देखे हैं, वहीं ये तमाशा भी उसने देखा कि पाकिस्तान की 2 मायानाज फनकाराएं एक कैदी से मिलने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में मसरूफ़ थीं। इस एतबार से इजाज़ को एक इंतहाई खुश नसीब इंसान ही कहा जा सकता था। 2 ऐसी औरतें जिनकी चाहत की तमन्ना एक ज़माने को थी, इजाज़ के लिए बेचैन और बेकरार रहती थी और जेल पहुंचकर उससे मुलाकात के लिए इंतजार किया करती थी। आखिर में आपको ये बताते चले कि इजाज पर हीरोइन की स्मगलिंग का इल्जाम उस वक्त लगा जब वो अपनी मशहूर फिल्म हीर रांझा की लंदन में रिलीज के लिए फिल्म के प्रिंट लेकर जा रहे थे और इसके प्रिंटों में हीरोइन छुपा दी गई थी। हीर रांझा वही फिल्म है जिसकी शूटिंग के दौरान इजाज और फरदौस एक दूसरे के करीब आ गए थे और फिर शादी कर ली थी। मैडम नूरजहां ने फिल्म हीर रांझा के गाने गाने से इनकार कर दिया था, इसलिए कि फरदौस उनका घर उजाड़ रही थी और वो अपने महबूब शोहर को किसी सूरत खोना नहीं चाहती थी। लेकिन इजाज की मोहब्बत में वो हार गई और फिर पहली बार उन्होंने खुद अपनी अना का बुत तोड़ दिया और हीर रांझा के गाने गाए और ऐसे गाए कि आज तक हीर रांझा के गाने अपनी मकबूलियत के शहर से बाहर नहीं निकल सके। इस बारे में कहा जाता है कि तलाक के बावजूद मैडम नूरजहां इजाज का एहतराम करती रही, उनकी मोहब्बत में कोई कमी ना हुई। लेकिन जब इजाज जेल में थे तो फरदौस डिप्रेशन में चली गई
और उसने फिर से नशा शुरू कर दिया। इजाज ने अपने मैनेजर ताज को अपने और फिरदौस के दरमियान पैगाम रसानी के लिए एक वसीला बनाया हुआ था और ताज से कहा करते थे कि वो फिरदौस बेगम से कहें कि नशा छोड़ दे। ताज ही फिरदौस बेगम की देखभाल भी किया करता था, लेकिन इजाज को जब पता चला कि ताज और फिरदौस के मामलत किसी और जानिब जा रहे हैं तो उसने फिरदौस को तलाक दे दी थी। और फिर जेल से आने के बाद इजाज ने तीसरी शादी मारूफ डायरेक्टर प्रोड्यूसर शरीफ नैयर की बेटी से कर ली थी। इस बारे में ये भी कहा जाता है कि फिरदौस ने ताज से शादी कर ली थी। देखो मार दिया जिंद जान नैना वालड़िए